Welcome, dear students. Our talk is about students' feedback monitoring. Students' feedback monitoring is crucial for educational institutions to assess the effectiveness of their programs, identify areas for improvement, and ensure student satisfaction. स्टूडेंट का फीडबैक ज़रूरी है तालीमी इदारों के लिए ताकि वो अपने प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस को देख सके स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट का पता चला सकें और ये पता चल सके कि स्टूडेंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं। स्टूडेंट्स फीडबैक मॉनिटरिंग में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उनमें शामिल है एस्टेब्लिशिंग feedback channels, developing feedback instruments, regular feedback collection, analyzing feedback data, identifying actionable insights, implementing changes, communicating results, monitoring progress, iterating and improving, seeking external benchmarks. Now, part A is about establishing feedback channels. 1. Set up various channels through which students can provide feedback. These may include online surveys, suggestion boxes, focus groups, and one-to-one meetings with faculty or staff. तो उन चैनल्स को आइडेंटिफाई करना एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है जिससे तालिब इल्म फीडबैक देंगे जिसमें इन चैनल्स में सर्वे शामिल हो सकते हैं, तजावीज़ के बॉक्सेस हो सकते हैं, फोकस ग्रुप्स हो सकते हैं जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन पर डिस्कस करें और अपनी फाइंडिंग्स दें, वन ऑन वन मीटिंग्स हो सकती हैं फैकल्टी के साथ और स्टाफ के साथ। B component is developing feedback instruments. Design feedback instruments such as surveys or questionnaires to gather structured feedback on different aspects of educational experience, including courses, instructors, facilities, support services, and overall satisfaction. फीडबैक इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो कि सर्वे की फॉर्म में हो सकते हैं, क्वेश्चनर की फॉर्म में हो सकते हैं, ताकि स्ट्रक्चर्ड फीडबैक मिले मुख्तलिफ आस्पेक्ट पर जिनमें एजुकेशनल एक्सपीरियंस शामिल है, कोर्स से मुतल्लिक एक्सपीरियंस शामिल है, इंस्ट्रक्टर्स के से जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट का वो शामिल है, फैसिलिटीज़ का जो फीडबैक शामिल है, सपोर्ट सर्विसेज का फीडबैक शामिल है और ओवरऑल जो स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन है उसका फीडबैक शामिल है। पार्ट सी इज रेगुलर फीडबैक कलेक्शन. Implement a schedule for collecting feedback at regular intervals throughout the academic year. This could include midterm evaluations, end of term surveys और periodic assessments. So feedback जो है वो रेगुलर होना चाहिए और तमाम साल जारी रहे जिसमें मिड टर्म एवेल्यूएशंस, एंड ऑफ द टर्म एवेल्यूएशंस और पीरियाडिक असेसमेंट्स शामिल हो सकती हैं। पार्ट डी इज एनालाइजिंग फीडबैक डाटा. Collate and analyze the feedback data to identify trends, patterns and areas of concern. हमने जो कलेक्टेड डाटा को कोलेट करना है और एनालाइज करना है, यानी दूसरे डाटा सेट के साथ मैच करना है ताकि हमें पता चले कि ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं, डाटा में पैटर्न्स क्या हैं और कौन से एरियाज हैं जिनको फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। नंबर 2, यूज बोथ क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा for a comprehensive analysis.
एक मुकम्मल पिक्चर के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए क्वांटिटेटिव डाटा यानी रेटिंग्स और स्कोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो सकते हैं। फॉर क्वालिटेटिव कमेंट्स एंड सजेशंस आर इंक्लूडेड। ये सारी चीजें मिलेंगी तो ही हमें कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर या कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मिलेगा फॉर एनालिसिस। E component is identifying actionable insights. Identify actionable insights from the feedback analysis. Prioritize areas that require immediate action or improvement and identify best practices to replicate in other areas. डाटा एनालिसिस से हमारा मकसद इंसाइट लेना होता है ताकि हम ये अंदाज़ा लगाएं कि कौन से एरियाज हमें फौरी ड्रेस करने हैं, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट आनी है और कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमने बाकी एरियाज में रेप्लिकेट करनी है। मसलन अगर एक एस्पेक्ट में हम बहुत अच्छे हैं तो हम देखेंगे कि हम उस एस्पेक्ट में कैसे अच्छे हैं और बाकी एस्पेक्ट को भी उसके एट पार कैसे लाया जा सकता है। F part is implementing changes. Of course, feedback तो होता ही changes के लिए है। Develop action plans based on the feedback analysis to address identified issues and improve the student experience. हम कुछ फीडबैक की बेसिस पर, एनालिसिस की बेसिस पर कुछ चेंजेस करेंगे ताकि स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव हो और इश्यूज जो हैं वो आइडेंटिफाई हों और एड्रेस हों। पार्ट बी इज दिस माइट इन्वॉल्व करिकुलम एडजस्टमेंट्स, फैकल्टी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स और चेंजेस टू सपोर्ट सर्विसेज। तो इन चेंजेस में शामिल हो सकती हैं जो करिकुलम में एडजस्टमेंट हो सकती हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट के इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो सकता है और जो स्टूडेंट की सपोर्ट सर्विसेज हैं उनको हम चेंज करते हैं बेहतरी के लिए। पॉइंट जी इज कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स is share the findings of the feedback analysis with relevant stakeholders including faculty, staff, administrators and students। यानी जो फीडबैक के एनालिसिस की फाइंडिंग्स होती है वो हम शेयर करते हैं तमाम स्टेक होल्डर के साथ जिसमें फैकल्टी, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेटिंग फीडबैक रिजल्ट्स डेमोन्स्ट्रेट a commitment to continuous improvement and fosters trust within academic community। अगर ये जो फीडबैक के कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी होगी, क्लैरिटी होगी, तो इससे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की कमिटमेंट बेहतर होती है और एक एकेडमिक कम्युनिटी में एक ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होता है, फोस्टर होता है। पार्ट एच इज मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। Continuously monitor the implementation of action plans and assess their impact on student satisfaction and other relevant metrics। जो प्रोग्रेस होती है, जो फीडबैक के एनालिसिस की सूरत में, जो एक्शन की सूरत में आई है, उसके बाद उसको मॉनिटर भी करना होता है ताकि स्टूडेंट की सेटिस्फैक्शन कंटिन्यूसली बढ़े और दूसरे जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं उनमें भी बेहतरी हो। Adjust strategies as needed based on ongoing feedback and evaluation। तो strategies जो हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है ongoing feedback की रोशनी में और evaluation की रोशनी में। Part I is iterating and improve। Use insights from previous feedback cycles to refine feedback instruments, improve data collection processes and enhance the effectiveness of action plans। यानी आइटरेशन का मतलब है हम चेंज करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रिफाइन करते रहते हैं, अपने तजर्बे से सीखते रहते हैं ताकि फीडबैक इंस्ट्रूमेंट भी बेहतर हों, डाटा कलेक्शन प्रोसेसेस इंप्रूव हों और जो इफेक्टिवनेस है एक्शन प्लान की, जो चेंज के लिए है, जो बेहतरी के लिए है, वो इम्प्रूव हों।
नेक्स्ट है जी इसका कंटिन्यूस आइटरेशन इज की टू मेंटेनिंग ए रिस्पॉन्सिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड फीडबैक मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इन चेंजेस से, इन एडजस्टमेंट से एक हम जुम्मेदार किस्म का और एक जो सेंसिटिव किस्म का स्टूडेंट सेंटर फीडबैक का सिस्टम बना सकते हैं। जे पार्ट इज सीकिंग एक्सटर्नल बेंचमार्क्स, compare feedback data with benchmarks from peer institutions or industry standards to gain additional insights and identify areas for further improvement। तो इसमें हम जो एक्सटर्नल बेंच मार्क्स है, मसलन हम कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन 5 पॉइंट में से 4 है, फिर हम देखेंगे कि दूसरों की सेटिस्फेक्शन, दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अदारे हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है। अगर उनका हाई है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ मार्जिन फॉर इम्प्रूवमेंट, हम भी उसके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। फिर हम फर्दर जा सकते हैं कि उनकी कैंटीन के साथ स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, उनकी स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम के साथ सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो इससे हमें नई इंसाइट मिलती है और हम अपने सिस्टम को फर्दर इम्प्रूव करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट फीडबैक मॉनिटरिंग एक सिस्टम था जिसमें हमने बात की एस्टेब्लिशिंग फीडबैक चैनल्स पर, डेवलपिंग फीडबैक इंस्ट्रूमेंट्स पर, रेगुलर फीडबैक कलेक्शन पर, और एनालाइजिंग फीडबैक डाटा पर, आइडेंटिफाइंग एक्शन इनसाइट्स पर, इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस पर, और कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स पर हमने बात की। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस पर गुफ्तगू हुई, आइटरेटिंग और इम्प्रूविंग पर बात हुई, सीकिंग एक्सटर्नल बेंच मार्क्स पर हमने बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट टॉक।